हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट प्रैक्टिस फोकस्ड जेई चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे द बेस्ट प्रॉब्लम्स ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। हम ये देखेंगे कि केमिकल काइनेटिक्स के एनालिसिस में कितने क्वेश्चन किस जेई सेशंस में किस तरीके से आए हैं, किस फॉर्मेट के आए हैं। हम ये चेक करेंगे कि कितने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस थे, कितने सिंगल चॉइस क्वेश्चंस थे। हम ये चेक करेंगे कि सिंगल चॉइस क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल चॉइस क्वेश्चंस में से डिफिकल्टी लेवल क्या थी, कौन ज्यादा डिफिकल्ट था, कौन कम था, कितने डिफिकल्ट क्वेश्चन आए थे, कितने नॉर्मल क्वेश्चन आए थे। और हम ये भी देखेंगे कि इसमें से कितने क्वेश्चंस को हम छोटे मोटे शॉर्टकट्स के थ्रू, टिप्स एंड ट्रिक्स के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं, जिससे हम ज्यादा टाइम अपना बचा सके एग्जामिनेशन में और हमारा स्कोर ज्यादा से ज्यादा हो सके। तो आइए शुरू करते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन मैं एक छोटे से एनालिसिस के बारे में आपसे बात करना चाहूंगा। दिस इज अ स्मॉल एनालिसिस ऑफ केमिकल काइनेटिक्स of 2025, 24, 23 और 22। अगर आप अप्रोक्सीमेट टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखें तो 25, 24, 23 में अप्रोक्सीमेटली सेम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए हैं, 25, 25, 24, 18। पर ओवरऑल सेशंस में से अगर हम 25, 25, 24 के आसपास अगर हम एवरेजिंग आउट पकड़ें तो ये तो एक्सपेक्टेड है कि हर पेपर में एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली है। यानी आप चाहे किसी भी सेशन में हो, आप चाहे किसी भी शिफ्ट में हो, डेफिनेटली एक क्वेश्चन तो केमिकल काइनेटिक्स का टकराएगा ही टकराएगा। अब उसकी इजी और डिफिकल्ट होने की प्रोबेबिलिटी तो हम नहीं बता सकते, पर हम ये जरूर देख सकते हैं कि कितने ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको शॉर्टकट ट्रिक से सॉल्व किया जा सकता है। सो 24 क्वेश्चंस इन 2025, आउट ऑफ दैट 18 सिंगल चॉइस, 7 इंटीजर टाइप। 25 2024 में आए थे, आउट ऑफ दैट 19 सिंगल चॉइस, 6 इंटीजर्स। 2023 में 24 अगेन, 17 एंड 7, और 2022 में 18, 5 एंड 13। 2022 के सारे क्वेश्चंस का एनालिसिस थोड़ा सा मिलना मुश्किल है, ठीक है। नाउ इसमें से एक और इंटरेस्टिंग चीज अगर आप देखेंगे कि 2022 में ज्यादातर इंटीजर क्वेश्चंस आए थे, बट उसके बाद थोड़ा सा पैटर्न बदला। सिंगल चॉइस क्वेश्चन के नंबर्स ज्यादा हो गए इन कंपैरिजन टू इंटीजर टाइप क्वेश्चंस, पर इंटीजर टाइप क्वेश्चंस भी आते हैं। यह भी हो सकता है किसी एक पेपर में एक इंटीजर टाइप हो और आपके पास एक सिंगल चॉइस टाइप हो, तो दोनों वैरायटी के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये एक छोटा सा एनालिसिस था आपको ये सिर्फ ये बताने के लिए कि जेईई मेंस में इस चैप्टर का वेटेज काफी हाई है। क्वेश्चन तो आते ही हैं, ये एक्सपेक्टेड है, ठीक है। तो इसके क्वेश्चंस को आप 100% एक्यूरेसी के साथ कैसे सॉल्व करेंगे ये हम तभी जान पाएंगे जब हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, राइट। पर सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक ओपन टेस्ट का लिंक है। प्लीज इस लिंक को क्लिक करें और टेस्ट अटेम्प्ट करें और अपनी एक्यूरेसी और अपनी प्रिपरेशन को एक वैलिडेशन दें। तो आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। अ फ्लास्क इज फिल्ड विथ इक्वल मोल्स ऑफ ए एंड बी। द हाफ लाइफ्स ऑफ ए एंड बी आर 100 सेकेंड्स एंड 50 सेकेंड्स। तो हाफ लाइफ दिया हुआ है और इज फिल्ड विथ इक्वल मोल्स ऑफ ए एंड बी, यानी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए और बी का सेम है and are independent of the initial concentration, यानी जो हाफ लाइफ है that is independent of the initial concentration। इसका मतलब this is a first order reaction। first order reaction में half life is independent of the initial concentration। the time required for the concentration of A to be 4 times as that of B। let's see, अगर हम A का इक्वेशन लिखें तो A is equal to A naught e to the power minus K into T and B is equal to B naught into e to the power minus KB into T। हमें ऑलरेडी दिया हुआ है कि A नॉट इज इक्वल टू B नॉट है, बिकॉज इनिशियली हमारे पास इक्वल नंबर ऑफ मोल्स थे जो इनिशियली फिल्ड थे। और दूसरी चीज हमारे पास दी गई है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A जो है दैट शुड बी 4 टाइम्स ऑफ दैट ऑफ B, ठीक है। तो इसका सिंपल रेशियो ले लेते हैं हम। अगर इस इक्वेशन का रेशियो लेते हैं हम तो B नॉट दोनों कैंसिल हो जाता है। A बाई बी हमारे पास 4 हमारे पास आ जाएगा। A by B is 4 from this equation, so this is equal to E naught minus K into T divided by E naught minus KB into T। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, 4 is equal to e to the power, ये ऊपर चला जाएगा, so this will be KB minus K into T। अब K और KB कहाँ से निकालेंगे? हमारे पास ऑलरेडी दोनों के हाफ लाइफ्स दिए गए हैं, तो अगर हम यहाँ पे हाफ लाइफ पुट करें तो हमारे पास आ जाता है K is equal to ln2 divided by 100 seconds and KB आ जाता है ln2 divided by 50 seconds।
हमारे पास के भी है, इस इक्वेशन में 4 है, हमें ये टाइम कैलकुलेट करना है, राइट। तो अगर आप सारी वैल्यूज यहां पे पुट करेंगे तो सारी वैल्यूज कैलकुलेट करने के बाद अप्रोक्सीमेटली आंसर आ जाता है 200 सेकेंड्स। आपको और कुछ नहीं करना, सिर्फ वैल्यू पुट करना है अब। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी 200 seconds. Let's move on to the next question. A catalyst A reduces the activation energy of a reaction by 10 kilojoules per mole at 300 Kelvin. ठीक है, यानी catalyzed और uncatalyzed के बीच में जो डिफरेंस है दैट इज बेसिकली 10 किलोजूल का। The ratio of rate constants of Kt catalyzed divided by Kt uncatalyzed is e to the power x. The value of x is nearest integer. Okay. तो पहले हम आर्हेनियस इक्वेशंस लिखेंगे ऑब्वियसली। तो हम लिखेंगे सबसे पहले k, लेट्स सी अनकैट इज इक्वल टू a e to the power minus Ea डिवाइडेड बाय RT। इसको हम यहां कर देते हैं Ea1, ठीक है, अनकैट Ea1, कैट Ea2। उसी तरीके से हम लिखेंगे k कैट इज इक्वल टू a e to the power minus Ea2 डिवाइडेड बाय RT। अब चूंकि रिएक्शन सेम है तो इस रिएक्शन सेम के केस में इसका जो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है वो सेम हो जाएगा। तो अगर हम इसको डायरेक्टली यहां पे रेशियो कैलकुलेट करें तो इसका प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर सेम होगा, यानी इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो यहां से हम लिख सकते हैं k अनकैट डिवाइडेड बाय k कैट इज इक्वल टू, अब यहां पे देखिएगा कि जो भी डिनोमिनेटर होता है वो पॉजिटिव हो जाता है। तो ये एक छोटा सा ट्रिक और या टिप आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं कि जो भी नीचे है हमेशा दिस माइनस दिस होगा e टू द पावर में, यानी ये कैट नीचे है अनकैट ऊपर है, तो मैं इसको अगर e टू द पावर ऊपर लेके जाता हूं तो हमेशा कैट माइनस अनकैट हो जाएगा, जो भी नीचे है वो पॉजिटिव हो जाएगा। दैट विल बी द आइडिया। ये एक छोटा सा ट्रिक है यहाँ पे। सो e टू द पावर ये हो जाएगा Ea2 माइनस Ea1 डिवाइडेड बाय RT। Ea2 माइनस Ea1 ऑलरेडी मेरे पास है, दैट इज बेसिकली 10 किलो जूल, राइट। R मेरे पास है 8.314, T मेरे पास है 300 केल्विन। आप ये सारे वैल्यूज पुट करेंगे, जब आप ये सारे वैल्यूज पुट करते हैं सो द आंसर इज अप्रोक्सीमेटली 4.01। सो नियरेस्ट इंटीजर अगर मैं यहां से पिक करता हूं तो नियरेस्ट इंटीजर विल बी 4। सिंपल क्वेश्चन, थोड़ा सा कैलकुलेशन ट्रिकी हो सकता है, पर इतना कैलकुलेशन के लिए आपको थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ेगा बिकॉज दिस इज अ वेरी फेमस क्वेश्चन। ये काफी रिपीटेड क्वेश्चन है काफी ईयर्स में, तो हम इसको एक फेमस PYQ भी मान सकते हैं, या टाइप ऑफ PYQ मान सकते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेट कांस्टेंट ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज गिवन बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिएक्शन इज गिवन बाय किलोजूल पर मोल। तो बेसिकली वी हैव टू कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी। नाउ अगेन स्टार्टिंग विद द आर्हेनियस इक्वेशन। आर्हेनियस इक्वेशन में हम लिख सकते हैं k इज इक्वल टू a e टू द पावर माइनस Ea बाय RT। जब हम इसको लॉग में लिखते हैं तो ये आ जाता है log k इज इक्वल टू log a माइनस Ea बाई 2.303 RT। अब अगर चूंकि ये log में नहीं है, ये ln में है, तो ln में करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसको हटा सकते हैं, इसको हटा सकते हैं और ये 2.303 को हटा सकते हैं। ये सीधा ln आ जाएगा, ये सीधा ln आ जाएगा और यहां सीधा RT आ जाएगा। अब आप इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर कीजिए। इन दोनों इक्वेशन को अगर कंपेयर करेंगे तो Ea बाय R इज नथिंग बट 2 इंटू 10 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई नथिंग। ऑब्वियसली T तो मैंने पहले हटा दिया ना, R की वैल्यू हमें पता है, तो हम सीधे Ea इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर 4 इंटू 8.3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये लगभग नियरेस्ट इंटीजर में समवेयर 166 के आसपास आ जाना चाहिए। सो दैट विल बी द करेक्ट आंसर। योर आंसर विल बी 166 किलोजूल पर मोल। इस तरीके का भी क्वेश्चन क्वाइट फेमस है कि आपको इक्वेशन से कंपेयर करना है, इक्वेशन से कंपेयर करके बेसिक मल्टीप्लिकेशन के थ्रू एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करनी है। नथिंग वेरी डिफिकल्ट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन A goes to B, the rate constant K is 5.5 into 10 to the power minus 14. The time required for 67% completion of a reaction is x into 10 to the power minus 1. The half-life of the reaction is, ठीक है, मुझे यह बताया गया है कि 67% completion का somewhere x है, x times the half-life है basically,
तो मुझे दो इक्वेशन कहीं ना कहीं कंपेयर करने पड़ेंगे, लेकिन चलिए सबसे बेसिक से शुरू करते हैं. वी हैव ए गोइंग टू बी, let's say this is 1, this is 0, this is 1 minus 0.67 and this is 0.67. So basically a कितना बचा? a बचा 0.33. So ये basically a minus t है और ये आपका a है. I'm sorry, a minus t नहीं, a minus x. a minus x है और आपका ये a है. ठीक है. अब मुझे रेट कांस्टेंट दिया हुआ है, तो रेट कांस्टेंट से मैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ लिख सकता हूं. तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ हो गया k is equal to 2.303 divided by t into log of a naught divided by a naught minus x. a naught मेरे पास था, a naught minus x भी मेरे पास है. एंड यहां पे since I have to compare the t half with the 67% completion, तो मुझे k को t half में कन्वर्ट कर लेना चाहिए, वो ज्यादा आसान रहेगा. तो k को अगर मैं t half कन्वर्ट करता हूं तो ये 2.303 इंटू लॉग ऑफ 2 डिवाइडेड बाई t half आ जाएगा, इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई t इंटू लॉग ऑफ, ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 0.33. 2.303 यहीं से कैंसिल हो जाता है. ठीक है. सो वी कैन से t डिवाइडेड बाई t half इज इक्वल टू 1 बाई लॉग 2 into log of 1 by 0.33. इक्वेशन आ गई मेरे पास. log of 0.33 मैं इजीली कैलकुलेट कर सकता हूं क्योंकि 1 by 0.33 is nothing but 3 point something. So 3 point something can be taken as approximately log 3. log 3 की वैल्यू दी गई है, log 2 की वैल्यू मेरे पास है. जब मैं सारी वैल्यू इसमें पुट करता हूं, so my final answer comes out as 16. That is 1.6 into 10 to the power minus 1, यानी 16 into 10 to the power, sorry, 1.6 basically 16 into 10 to the power minus 1. So the correct answer for this question will be easily 16. Moving on to the next question. The activation energy of one of the reactions in a biochemical process is 532,611. When the temperature falls from 310 Kelvin to 300 Kelvin, the change in the rate constant observed is. ये RNA इक्वेशन वाला वो क्वेश्चन है जिसमें काफी ज्यादा कैलकुलेशन आपको डेफिनेटली करना पड़ेगा. ठीक है. तो आरएनएस इक्वेशन का पहला लिखते हैं. सो अगर हम पहला इक्वेशन लिखें तो k एट 300 हो जाएगा इज इक्वल टू सम a e टू द पावर माइनस, हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी है, हम इसको फिलहाल y ले लेते हैं क्योंकि बार बार वैल्यू लिखना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा. तो इसको लिखते हैं y e टू द पावर माइनस y बाई RT. और फिर k 310 का लिखेंगे. सो 310 का हो जाएगा a e टू द पावर माइनस, लेट्स से हमें पता नहीं है तो हम x लिख लेते हैं. सो x बाय RT. एक जगह t 300 है, एक जगह 310 है. इन दोनों का अगर आप रेशियो लेंगे, एंड द इंटरेस्टिंग थिंग इज अगेन द सेम इक्वेशन. हमारे पास सेम रिएक्शन है, वो बायोकेमिकल रिएक्शन सेम है दोनों के लिए. तो आरएनएस पैरामीटर अगेन सेम हो जाएगा, a यहां से कैंसिल हो जाएगा. सो k 300 डिवाइडेड बाय k 310 इज इक्वल टू e टू द पावर x माइनस y डिवाइडेड बाय ये t1 और ये t2 हो जाएगा. सो इनटू r 1 बाय t1 माइनस 1 बाय t2. ठीक है. यहां पे एक छोटा सा चेंज कर सकते हैं हम, क्योंकि हमारा इक्वेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया. हम एक्टिवेशन एनर्जी को वैसे ही रहने देते हैं और हम टेम्परेचर को T1 और T2 कर देते हैं, क्योंकि मुझे सिर्फ चेंज निकालना है. तो मैं जो भी मेरा एक्टिवेशन एनर्जी है उसको मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे को चेंज मिल जाएगा वहां से. तो हम ज्यादा कॉम्प्लिकेट ना करके इसको EA रखते हैं, इसको भी EA रखते हैं. तो ये e टू द पावर EA यहां पे कॉमन आ गया, R यहां पे कॉमन आ गया, ये आ गया 1 बाई T2 माइनस 1 बाई T1. अगर आप ध्यान से देखें तो ये अर्लियर इक्वेशन की तरह है. log of k2 by k1 is equal to delta h by 2.303 r into 1 by t1 minus 1 by t2. वैल्यू ऐसी ही है. ठीक है. अब एक्टिवेशन एनर्जी मेरे पास है 532,611, r मेरे पास है, t1 मेरे पास है, t2 मेरे पास है. जब मैं सारे वैल्यू यहां पे लगाऊंगा सो बेसिकली माय आंसर विल बी एग्जैक्टली 1. सो द बेसिक वैल्यू ऑफ x इज 1. सो 1 into 10 to the power minus 3. सो बेसिकली 10 to the power minus 3 एक ऐसा फैक्टर है जिससे k चेंज कर जाता है. ठीक है. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.
For the first order reaction A goes to B, the half life is 30 minutes. The time taken for 75 completion of the reaction is how many minutes? तो मेरे को हाफ लाइफ दे रखा है 75% कंप्लीशन निकालना है, ठीक है। मैं दो चीजें कर सकता हूँ। पहला ना, मैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ के थ्रू जा सकता हूँ, यानी इफ A गोज टू B है, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये मेरा A नॉट है। A नॉट माइनस एक्स कितना हो जाएगा? 1 माइनस 0.75, ये 0.75 हो जाएगा, तो ये 0.25 हो जाएगा। A नॉट और A नॉट माइनस एक्स है, वहां से मैं कैलकुलेट कर सकता हूं इंटीग्रेटेड रेट लॉ लगा के। दैट इज K इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई T इंटू लॉग ऑफ A नॉट डिवाइडेड बाई A नॉट माइनस एक्स। ये लॉन्ग फॉर्म है, इसका एक छोटा सा ट्रिक भी है। आइडिया इज, मान लीजिए ये रिएक्शन की स्टार्ट है और ये रिएक्शन का एंड है। रिएक्शन यहां से यहां जा रहा है। मान लेते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी एंड करता है, तो 99% के आसपास एंड कर रहा है, और ये इस रिएक्शन का 50% है, ठीक है। अब अगर आप 75% देखेंगे तो इस 50% का दूसरा 50% जो होगा वो 75% होगा। Since half life is independent of the initial concentration, so यहां से 50% जाने में जितना टाइम लगा है, 50% से 75% जाने में भी उतना ही टाइम लगेगा। यानी आप सिंपली कह सकते हैं that T75 is nothing but twice of T half, that is 2 into 30, that is basically 60। तो या तो आप इतने लंबे प्रोसेस के थ्रू जाए ऑब्वियसली, या आप एक छोटा सा ये ट्रिक इस्तेमाल करके डायरेक्टली आंसर 60 कैलकुलेट करें। आई थिंक ये कैलकुलेट करने में आपको 1 मिनट भी नहीं लगेगा, आपका टाइम बचेगा। अब दूसरे क्वेश्चन पे अपना टाइम अप्लाई कर सकते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज द रेट कांस्टेंट K is equal to 4.6 into 10 to the power minus 3 second inverse. The number of correct statements from the following reaction is, oh, this is slightly time taking, ठीक है, देखते हैं। पहला, रिएक्शन कंप्लीट्स इन 100 सेकेंड्स। नाउ इसमें लोग नॉर्मली कंफ्यूज होते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को आपने कंप्लीट कैसे करा दिया। हम सिर्फ ये मानेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 99% जब पहुंचा तो हम नियर कंप्लीशन उसको मान लेंगे। सो बेसिकली हम T99 कैलकुलेट करेंगे यहां पे, दैट इज इट। तो T99 के लिए हम क्या कर सकते हैं? द आइडिया इज A गोज टू B है, ये 1 है, ये 0 है, ये 1 माइनस 0.99, ये 0.99, तो ये बचा 0.01 ऑब्वियसली। सो यहां से हम कैलकुलेट करेंगे K इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई T इंटू लॉग ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 0.01। सो हमें टाइम कैलकुलेट करना है, सो T इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई 4.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू लॉग ऑफ 10 टू द पावर 2। जब आप ये कैलकुलेट करते हैं तो ये अप्रोक्सीमेटली घूम फिर के 100 सेकेंड्स आ जाता है। As you can see it in this solution, this is slightly closer to 100 seconds. Okay, so यानी फर्स्ट ऑप्शन तो करेक्ट है। सो हमारा फर्स्ट वाला करेक्ट हो गया। सेकंड, द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन इज 500 सेकेंड्स। तो हमारे पास K है, हम K डिवाइडेड बाय 0.693 करेंगे, तो आई डोंट थिंक सो द हाफ लाइफ कम्स आउट एज 500 सेकेंड्स। द हाफ लाइफ इज नियरली 150 सेकेंड्स। ये भी एक चीज़ है ध्यान देना कि इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा रिएक्शन अगर 100 सेकंड्स में कंप्लीट हो रहा है तो 50 सेकंड्स उसका हाफ लाइफ हो गया। एग्जैक्टली हाफ नहीं होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस में स्पेसिफिकली। सो बी गलत है। सी, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 10% कंप्लीशन इज 25 टाइम्स द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 90% कंप्लीशन। अगेन 10% कंप्लीशन के लिए हम सेम इंटीग्रेटेड रेट लॉ लगा सकते हैं, 20% कंप्लीशन के लगा सकते हैं। एंड आई थिंक दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट, ठीक है, नॉट, इसका ये बिल्कुल सही वैल्यू नहीं आएगी। So the calculation will give you basically some 0.0458 and not 25। ये उतना लॉजिकल नहीं है। 10% और 90% में मतलब 25 टाइम्स एग्जैक्टली इवन आउट नहीं होगा, ठीक है। ये बेसिक कैलकुलेशन अगर आप नहीं भी करें, आपने पहले भी अगर फर्स्ट ऑर्डर के काइनेटिक्स सॉल्व किए होंगे, तो 10% और 90% के बीच में होल नंबर नहीं आ सकता। बेसिक आइडिया है, ठीक है। नेक्स्ट, सो सी भी गलत हो गया। द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल टू 1 माइनस e टू द पावर माइनस KT। ये सही है क्योंकि x इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस e टू द पावर माइनस KT। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बेसिकली x बाई a होता है, तो x बाई a इज नथिंग बट 1 माइनस e टू द पावर माइनस KT। सो ऑब्वियसली D इज करेक्ट। द रेट एंड द रेट कांस्टेंट हैव द सेम यूनिट।
not possible. The rate is mole per liter per second and rate constant is second inverse. So obviously E तो easily गलत है, यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है 2, स्टेटमेंट नंबर ए और स्टेटमेंट नंबर डी, ये दोनों सही है। थोड़ा सा टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, ठीक है, पर इस क्वेश्चन को अगर आप लास्ट के टाइम पे आराम से अटेम्प्ट करेंगे, थोड़ा सा दिमाग शांत रख के, तो कुछ ऑप्शंस तो डायरेक्टली कैंसिल हो जाएंगे, एक दो ऑप्शन आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा नॉर्मली। हाफ लाइफ वाला तो सीधा सीधा दिख रहा था, तो मेरे ख्याल से इसमें ए आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा और सी थोड़ा सा आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। सी भी आपको बीच में ही समझ में आना शुरू हो जाएगा कि ये पॉसिबल नहीं है, 9/1 आ रहा है, ln 9/1 आ रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट, द कन्वर्जन ऑफ अ कंपाउंड ए टू बी, द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन वाज फाउंड टू बी 4.6 × 10⁻⁵ द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज ओके। तो नॉर्मल आइडिया जो यूनिट है उसका है मोल टू द पावर 1 - n, liter to the power n-1, second inverse. This is the general idea of calculating the unit of rate constants. तो यहां से अगर हम कैलकुलेट करें तो 1 - n इज इक्वल टू -1 है, तो 1 - n अगर इज इक्वल टू -1 है तो n इज इक्वल टू डायरेक्टली हो जाता है 2. सो द ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन इज 2. ये क्वेश्चन सिर्फ ये जस्टिफाई करने के लिए है कि जो लोग सोचते हैं कि सिर्फ और सिर्फ डिफिकल्ट क्वेश्चंस ही आएंगे एग्जामिनेशन में, ऐसा कुछ नहीं है। इजी क्वेश्चंस भी आ सकते हैं जिसको अंडर 30 सेकेंड्स आप सॉल्व करके आगे मूव कर सकते हैं। ये याद नहीं रहेगा तो फिर तो कोई आपकी मदद नहीं कर पाएगा, तो थोड़ी चीजें तो याद रखनी भी जरूरी है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ कंपाउंड ए रिएक्ट्स विद बी फॉलोइंग फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स विद रेट कांस्टेंट 2.011 × 10⁻³ द टाइम टेकन बाय ए टू रिड्यूस फ्रॉम 7 grams to 2 grams विल बी। ये क्वेश्चन होगा, कैलकुलेटिव क्वेश्चन होगा। तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, सो लेट्स अप्लाई द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। K इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई T इंटू लॉग ऑफ 7 grams to 2 grams। तो 7 grams इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हो गया, 2 grams फाइनल कॉन्सेंट्रेशन हो गया, राइट। हमारे पास K ऑलरेडी 2.011 × 10⁻³ है, डिवाइडेड बाई 2.303 इज इक्वल टू 1/T इंटू लॉग ऑफ 7/2। आई थिंक लॉग ऑफ 7 भी दिया हुआ है, लॉग ऑफ 2 भी दिया हुआ है, तो लॉग ऑफ 7/2 करके आप डायरेक्टली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सारे वैल्यूज बेसिकली आपको पुट ही करने हैं, बस वैल्यूज पुट करने हैं और मल्टीप्लाई करना है। तो आई थिंक वैल्यूज पुट करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर समझ नियरली 1350 सेकेंड्स के आसपास आता है, एज यू कैन सी। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस विल बी 1350 सेकेंड्स। बहुत लंबा कि नहीं है, पर कैलकुलेशन तो थोड़ा होगा, बिकॉज केमिकल काइनेटिक्स एक न्यूमेरिकल टॉपिक है, तो कैलकुलेशन तो डेफिनेटली उसमें इन्वॉल्व होगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग डेटा फॉर द रिएक्शन। ओके, HI का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है एंड रेट दिया हुआ है। आई थिंक दिस इज प्रीटी सिमिलर टू इनिशियल रेट मेथड। वी हैव टू कैलकुलेट द ऑर्डर। तो हम पहला और दूसरा डेटा यूज करके कुछ कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। सो आई कैन राइट सम R इज इक्वल टू K इंटू HI टू द पावर X। R1 R2 कंसिडर करेंगे, तो R1 अगर हम कंसिडर करें 7.5 × 10⁻⁴ डिवाइडेड बाई 3 × 10⁻³ एंड यहाँ पे K के कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.005 डिवाइडेड बाई 0.01 टू द पावर X। X बेसिकली हमारा ऑर्डर है। अब मुझे कुछ करना नहीं है, इसको डायरेक्टली सॉल्व करना है। सो 75 अगर मैं इसको कैंसिल करता हूं तो ये सीधा 2.5 आ जाएगा, यानी 25 आ जाएगा। 25 × 10⁻⁻1 आ जाएगा। यहां से अगर मैं कैंसिल आउट करता हूं तो ये 1/2 के आसपास आ जाएगा। तो अगर मैं दो इक्वेशंस डायरेक्टली यहाँ पे कंपेयर करूं तो बेसिकली आई विल गेट n इज इक्वल टू 2। अगेन मुझे कुछ नहीं करना, सिर्फ डेटा को कैलकुलेट करना है, दैट इज इट। नेक्स्ट, फॉर अ रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन दिस 3 steps at same temperatures, the overall rate constant is written as K1 × K2 divided by K3, जिसका एक्टिवेशन एनर्जी E1 E2 E3 दिया हुआ है। हमें ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करनी है। सिंपल आरएनएस इक्वेशन से ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, ठीक है। तो अगर हम आरएनएस इक्वेशन में हम K1 लिख देते हैं पहले, K1 इज इक्वल टू A टू द पावर माइनस EA1 बाई, और लेट्स से E1, इसको सीधा हम E1 लिखते हैं।
E1 by RT, K2 is equal to A e to the power minus E2 by RT, and K3 is equal to A e to the power minus E3 by RT। ठीक है, और मुझे K1 और K2 को मल्टीप्लाई करना है, तो K1 और K2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो K1 इंटू K2 इज इक्वल टू, लेट्स से इसको A1 A2 A3 कर लेते हैं, बिकॉज 3 डिफरेंट स्टेप्स हैं। सो A1 इंटू A2 डॉट e टू द पावर माइनस E1 माइनस E2, और यहाँ पे प्लस लगा दो, डिवाइडेड बाय RT। फिर ऑब्वियसली डिवाइडेड बाय अगर K3 करेंगे, तो डिवाइडेड बाय अगर K3 करेंगे तो यहाँ पे A3 आ जाएगा, एंड दिस डिवाइडेड बाय e टू द पावर माइनस E3 डिवाइडेड बाय RT। ये अगर E3 ऊपर जाएगा तो बेसिकली ये E3 माइनस E1 माइनस E2 हो जाएगा, राइट। सो ये E3 माइनस E1 माइनस E2 अगर हो जाएगा, उसके बाद हमको डायरेक्टली बस वैल्यू डालनी है, इसको ऊपर लेके जाना है, वैल्यू डालनी है और हमें सीधा कैलकुलेट करना है। तो समवेयर ये 30 आ जाना चाहिए, समवेयर ये 30 आ जाना चाहिए। अच्छा, एक और चीज इसमें इंपॉर्टेंट चीज है, अगर मैं थोड़ा सा ध्यान दूं तो आपको ये माइनस बाहर ही रखना है, क्योंकि अल्टीमेटली जो k होगा, तो अल्टीमेटली हम जो k लिखेंगे दैट k इज इक्वल टू a e टू द पावर माइनस EA बाय RT। तो नेगेटिव वही होना चाहिए। तो अगर नेगेटिव वही होगा तो इतने पार्ट ऑफ इक्वेशन में हो जाएगा ये e टू द पावर माइनस, अगर हम बाहर रखें तो E1 प्लस E2 माइनस E3 डिवाइडेड बाय RT। एक चीज ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि माइनस बाहर रहना चाहिए, क्योंकि अगर मैं इसको जाके ऊपर प्लस कर दूंगा तो सॉल्यूशन में गड़बड़ी हो सकती है, राइट। सो देन इट बेसिकली बिकम्स E1 प्लस E2 माइनस E3। सो E1 प्लस E2 40 प्लस 50 90 माइनस 60 इज बेसिकली 30। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा सीधा सीधा 30 किलो जूल पर मोल। एज यू कैन सी न्यूमेरिक टाइप्स हैं, ऐसा नहीं है कि कम है, पर न्यूमेरिक टाइप्स क्वेश्चंस हैं डिसेंटली। Let's move on to the next question. The rate of a first order reaction is 0.04 mole per liter per second at 10 minutes and 0.03 mole per liter per second at 20 minutes. After initiation, half-life of the reaction is, after initiation this was the situation, so half-life of the reaction is, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ first order equation A is equal to A naught e to the power minus KT, sorry, A is equal to A naught e to the power minus KT लिख दिया। अब यहां से मैं क्या कर सकता हूं कि चूंकि द रेट ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, चूंकि ऑब्वियसली ये A naught दोनों का सेम होगा, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन तो सेम ही होगा, क्योंकि 10 मिनट बाद और 20 मिनट बाद कुछ भी कॉन्सेंट्रेशन हो, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन तो सेम है। तो यहां पे अगर मैं इसको A1 और यहां पे A2 लिख देता हूं तो यहां पे हो जाएगा A naught e टू द पावर माइनस KT। बात सही है। अब मैं इसका अगर रेशियो यहां पे ले लेता हूं तो A naught कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सीधा A1 बाय A2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा T1 और T2, सो इज इक्वल टू e टू द पावर, अगर मैं K कांस्टेंट ले लेता हूं तो ये आ जाएगा T2 माइनस T1। हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन मुझे कैलकुलेट करना है, तो K को चेंज करके मैं हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन भी लिख सकता हूं। सो K को मैं लिख सकता हूं ln2 डिवाइडेड बाई T हाफ, K को मैं उससे रिप्लेस कर सकता हूं। A1 बाई A2 मेरे पास है, A1 को मैं लिख सकता हूं 0.04, A2 को मैं लिख सकता हूं 0.03, T2 T1 अगेन मेरे पास है, एक है 10 है, एक है 20 सेकेंड्स। तो बेसिकली यहाँ पे मेरे पास सारे वैल्यूज हैं, मैं जब मैं सारे वैल्यूज पुट करूंगा, सो माय आंसर इज क्लोज टू 24 मिनट्स, 24.1 है ऑब्वियसली, पर हम इंटीजर वैल्यू लेंगे, सो इट विल बी बेसिकली 24 मिनट्स। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ कार्बन 14 टू कार्बन 12 in a piece of wood is 1/8, a part of the atmosphere. If half-life of carbon 14 is 5730, the age of wood sample in years. इसको या तो आप इंटीग्रेटेड रेट लॉ के अगेन सॉल्व करें, A is equal to A naught divided by 2.303, वो लंबा चौड़ा K is equal to 1/T करके, ठीक है। या इसका एक छोटा सा ट्रिक है, आपको बोल रखा है कि रेशियो ये जो कार्बन 14 का कार्बन 12 है दैट इज बेसिकली 1/8 है। 1/8 मतलब कितने हाफ लाइफ गुजरे होंगे। अगर मैं 1/8 को हाफ लाइफ के हिसाब से करूं तो 1/2 टू द पावर n इज इक्वल टू, अगर 1/8 करता हूं, क्योंकि 1/8 का तो मतलब वही हो गया ना कि कार्बन 14 इज 1/8 पार्ट ऑफ कार्बन 12 नाउ, या कार्बन 12 इज 8 टाइम्स ऑफ दैट ऑफ कार्बन 14, क्योंकि डिके करते करते कार्बन 14 कार्बन 12 बनाए तो 8 टाइम्स बनाए, राइट। तो अगर मैं ये कंपेयर करूं कि हर बार हाफ हुआ होगा,
कार्बन 14 हर बार हाफ हुआ होगा, तो कितनी बार हाफ होके 1/8 पहुंचा है? सो ऑब्वियसली n इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। n इज इक्वल टू 3 का मतलब 3 बार हाफ हुआ है, यानी 3 हाफ लाइफ्स हुए हैं। तो अगर 3 हाफ लाइफ्स हुए हैं तो एज इसका कितना हो जाएगा? एज इसका सीधा सीधा हो जाएगा 5730 इंटू 3, मल्टीप्लाई करें, सिंपल आंसर कैलकुलेट करें। इफ आई एम नॉट रॉन्ग द आंसर इज समवेयर 17190 ईयर्स के आसपास। सो दिस विल बी अ करेक्ट आंसर। तो अगेन छोटी सी ट्रिक याद रही, उस छोटी सी ट्रिक से आप एक बहुत बड़ा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन। Which of the following graph most appropriately represents a zero order reaction? Now graphical questions भी बहुत ज्यादा कॉमन है गाइस, ठीक है, ग्राफिकल क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा कॉमन है। तो ग्राफ को भी याद रखें, या आप इंटीग्रेटेड रेट लॉ को याद रख लें, ग्राफ अपने आप याद हो जाएगा। तो अगर आप ये हमें कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया हुआ है, फर्स्ट ऑर्डर का रेट लॉ होता है x इज इक्वल टू के टी, या इसको हम लिख सकते हैं ए नॉट माइनस ए इज इक्वल टू के टी, या इसको हम लिख सकते हैं घूम फिर के ए इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। तो अगर ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाला केस है तो इसका स्लोप तो डाउनवर्ड्स है, यानी रेट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन विल डिक्रीज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इसमें से रेट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कौन सा है? बी वाला है, ठीक है। डी वाला तो वैसे भी नहीं हो सकता क्योंकि रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। सो द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर अगेन कम्स आउट एज पी, सिंपल। तो यहां पे आपने देखा कि ग्राफिकल क्वेश्चंस भी आते हैं और ग्राफिकल क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है। आई रियली होप यू एंजॉयड दिस सेशन, और ऐसे और सेशंस देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। मैं फिर से बता दूं, हमारे डिस्क्रिप्शन में एक ओपन टेस्ट का लिंक है, प्लीज़ इस टेस्ट को जाके अटेम्प्ट करें और अपनी प्रिपरेशन के बारे में थोड़ी और जानकारी लें। थैंक यू वेरी मच।